ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बड़ा ही सुंदर आज का विषय, देवों को यक्ष रूपी ब्रह्म के दर्शन। ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मा का जो स्वरूप है, जो हमारी इंद्रियां, हमारे कान, हमारे नाक, हमारी जीवा, हमारा मन, ये सब पुष्ट हों, ऐसी परमपिता परमात्मा की आराधना करने के लिए जो मेरा शरीर है, ऋषि ऐसे प्रार्थना करता है, हे प्रभु ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर मेरा पुष्ट हो, इसके चक्षुओं की हमेशा ज्योति बरकरार रहे, मेरी जीवा के अंदर रसना बरकरार रहे, मेरा शरीर पुष्ट हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता है। क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए इस संसार के अंदर युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से हर कोई प्रयास करता है कि मैं परमात्मा को जानूं। परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े देव, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि और तो और दानव, सब ने प्रयास किया कि परमात्मा को हम जानें, और सभी ने कोशिश की। लेकिन इस संसार में गुरुओं के द्वारा ऐसा ज्ञात होता है, गुरुओं के द्वारा ऐसी प्रेरणा मिलती है कि संसार में जो दृश्य है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि परमात्मा का स्वरूप, किसी भी दृश्य को आप अगर बनाते हैं तो वो परमात्मा का स्वरूप नहीं बनता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कहा जा सके, ये उपमा दी जा सके कि परमात्मा ऐसा है। बहुत से लोग हैं परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं कि परमात्मा ज्योति के जैसे हैं, यानी कि अग्नि स्वरूप है। अग्नि तो परमात्मा की बनाई हुई है, अग्नि तो एक तत्व है, कैसे हम परमात्मा कह सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो दिखाई देता है, वो दिखाई देगा, तो जो दिखाई देता है वो तो प्रकृति का स्वरूप है, जो दिखाई देता है हमें वो तो प्रकृति का स्वरूप है। हम कैसे कह सकते हैं कैसा परमात्मा है? वो किसी स्वाद से नहीं जाना जा सकता, वो किसी देखने की, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर जो ज्योति है, ज्योति को जो देखने की, भाई मांस तो ये सारे ही है, लेकिन हमारी आंखें भी इसी मांस की बनी हुई है, तो और कहीं से क्यों नहीं देखती? और इन आंखों को देखने के लिए जो शक्ति प्रदान करता है वो परमात्मा की ऊर्जा है। अब इन आंखों से फिर उसको कैसे देखा जा सकता है? ये रसना जो जीवा से जो हम पुकारते हैं, जो शब्दों का उच्चारण होता है, इस जीव के अंदर जो शब्दों को बोलने की जो परमात्मा शक्ति देता है, तो उससे हम कैसे उसका नाम ले सकते हैं? मतलब कैसे हम उसको जान सकते हैं? तो उस परमपिता परमात्मा की आराधना करना, बस सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति ये सोचता हो कि मैंने परमात्मा को जान लिया, ये समझ लेना कि उसने कुछ भी नहीं जाना। वो सिर्फ और सिर्फ अंधकार में है और दूसरे लोगों को अंधकार में रास्ता बता रहे हैं। वो परमात्मा उसी को जाना सकता है जिसके अंदर से जानने की अभिमान, जानने का अहंकार खत्म हो गया हो। परमपिता परमात्मा की आराधना हर श्वास के अंदर, क्योंकि इस संसार में कुछ भी, किसी भी मूर्ति को बना के, किसी भी अदृश्य को देख के, किसी भी दृश्य को देख के आप ये ना समझे कि परमात्मा ऐसा है, मैंने परमात्मा को जान लिया। गुरुओं के द्वारा इन्हीं बातों का हमें संकेत मिलता है कि दुनिया में कोई भी उपमा ऐसी नहीं है जिससे हम परमात्मा को जान सके। परमात्मा को अगर जानना है तो उसकी दया पे निर्भर होना पड़ेगा। जैसे हमारे 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों के अंदर सारा संसार का ताना बाना बुना हुआ है। हाँ, यानी हमारे मनुष्य जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी वास करते हैं उन सब का ताना बाना इन 5 तत्वों से बना हुआ है। और इन 5 देवों के अंदर सबसे श्रेष्ठ माना गया इंद्र, अग्नि और वायु। क्योंकि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पूर्ण ब्रह्म जो हैं उनके सामने कैसे आए, कैसे देवताओं ने उनका दर्शन किया, कैसे उनको वार्तालाप करने का मौका मिला, वो मैं सारा आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको अगर परमात्मा को जानना है तो ये अभिमान छोड़ दीजिए कि मैंने उसको जान लिया, वो ऐसा है, वो उसी को
जना सकता है जिसके ऊपर से बिल्कुल पूरी तरह से अहंकार ने अपना आवरण हटा लिया है, जिसके अंदर किसी भी तरह की ईर्ष्या उसके अंदर नहीं है, उसी को परमात्मा जनाते हैं। उसी को ही जो आपको भी देखता है, मुझे भी देखता है, हम दोनों को देखता है। ऐसी ब्रह्म की सत्ता, यानी कि मेरे कर्म, मेरा सब कुछ, अगर मैं अच्छे कर्म करता हूँ तो मेरे को पुण्य की प्राप्ति होती है, मैं बुरे कर्म करता हूँ तो मेरे को पाप की प्राप्ति होती है, यानी कि मेरे पुण्य क्षीण होते हैं। साथियों, इस संसार में जो दोनों राशियों को जला दे, पाप को और पुण्य को, जो दोनों से रहित हो जाए, वही व्यक्ति मुक्ति का भाजन होता है, वही व्यक्ति मुक्ति की ओर जाता है। हमें अपने अंदर इस बात को दृढ़ता से निश्चय कर लेना चाहिए कि जो भी है सब कुछ परमपिता परमात्मा की आराधना से है और परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही ये शरीर चल रहा है। ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सब कुछ उस पूर्ण ब्रह्म की सत्ता से ही गतिमान है। इस शरीर के अंदर, ये जो शरीर है, इसके अंदर आपने ऐसी कौन सी चीज़ है जो निकल के बाहर चली जाती है, जिसके जाने से ये पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है? हमारी आंखें हैं, तो कैसे वो, इसको देखने की शक्ति कौन हमें प्रदान करता है? हम जीवा से बोलते हैं, तो इसके अंदर बोलने की शक्ति कौन प्रदान हमें करता है? जो हम चलते हैं, इस चलने की शक्ति को कौन प्रदान करता है? जब आप अपने गृहस्थी जीवन में होते हैं, अपने सहवास की क्रियाओं में होते हैं, तो कौन ऐसी शक्ति है आपके अंदर जो आपको उसमें सक्रिय करती है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, उनका शरीर तो उनका भी है। तो ये सब पूर्ण ब्रह्म की सत्ता, पूर्ण परमात्मा की शक्ति से ही होता है। और इन शक्ति को आजमाने का, इनको देखने का, इसका साक्षात्कार करने का, देवों के अंदर एक समय की बात है कि देवताओं ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। देवताओं ने असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और देवता उस असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गए और अपनी बढ़ाइयाँ कर रहे और ये कह रहे कि हमने सबको जीत लिया, सारे असुरों को हमने परास्त कर दिया। देखिए, परमात्मा जो है अपने भक्त के, वो सदा उनके हितैषी है। जैसे नारद जी को विष्णु जी ने अपना स्वरूप दिया लेकिन मुख बानर का दे दिया। अगर विष्णु जी वहाँ पे नारद जी के साथ में ऐसा नहीं करते तो नारद जी पता नहीं कितने कब तक अपने अहंकार में घूमते रहते कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। आप ये समझिए कि परमात्मा अगर हमें कोई दुख दारुण भी देता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। तो देवताओं के अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया और वो अपनी अपनी बड़ाइयाँ कर रहे और ऐसा लग रहा है कि तीनों लोकों में बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है, और हमने सभी असुरों को परास्त कर दिया है। और इन असुरों के परास्त होने से देवताओं को ऐसा लगने लगा कि हम ही ब्रह्म हैं, अपने ही महिमा का गुणगान करने लगे। परमात्मा ने सोचा कि इन देवों के अंदर जो है अहंकार आ गया है और इनका अहंकार का नाश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सृष्टि में ये अपने अहंकार में डूबे रहेंगे और जो सृष्टि का जो कार्यभार है वो सारा बाधित होगा। और जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो अहंकार में व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य नहीं करता, वो सदा विपरीत दिशाओं में ही जाता है। जब देवता अपनी सभा में बैठ के और पूरा का पूरा अपना श्रेय ले रहे थे, एक दूसरे की बड़ाइयाँ कर रहे थे, एक दूसरे को अपना अहंकार यानी कि अपना व्यक्तित्व दिखा रहे थे, तो उसी समय एक विशाल काय यक्ष वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। और विशाल काय जो यक्ष है वो सभा से थोड़ी दूर पे प्रकट होते हैं और सारे देवता उसको देख के सहम जाते हैं। इतना विशाल काय, ये कौन है? अग्नि जो है सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। तो ऐसी बुद्धिमता को देखते हुए इंद्र ने बोला कि अग्नि, तुम जाओ और इनका पता करो कि ये कौन है। अग्निदेव यक्ष के पास आ जाते हैं और आके खड़े हो जाते हैं। यक्ष जो हैं वो कहते हैं आप कौन हैं? और यहाँ पे अग्नि को बड़ा एकदम से बेइज्जती सी हो जाती है अग्नि की। अग्नि ये सोचता है कि मेरे को सारा संसार जानता है, ये कह रहे कि तुम कौन हो? और अग्नि अपने अहंकार में भर के कहता कि मैं अग्नि हूँ।
इस सारे संसार को जितना भी ताप कर्म है वो सारा मेरी वजह से है, सारे को मैं ही करता हूँ। यक्ष कहते हैं आपकी सामर्थ्य क्या है, आपकी सामर्थ्य क्या है। अग्नि कहता है मैं चाहूँ तो इस भूमंडल को पूरे को, इस ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता हूँ, जला के राख कर सकता हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य है। यक्ष देव जो हैं वो एक सूखा तृण ले रहे थे छोटा सा, और वो उनके सामने डाल देते हैं। बोले चलो ठीक है, आप एक बारी मुझे ये सूखा तृण है आप इसको जला के दिखा दो, मैं भी तो जानूँ कि आप। तो यहाँ पे अग्निदेव जो है अपनी बड़ी बेइज्जती समझते हैं। अरे मैं इतना महान, मैं पूरे पूरे वनों को एक पल भर में जला के खाक करने वाला, पूरे ग्रहों को जला के खाक करने वाला, और ये एक तृण से मेरे को कह रहे। लेकिन अग्निदेव ने चलो भाई ठीक है, उसके सामने जाके और उसको जलाना चाहा। अग्नि ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन वो नहीं जला। फिर और ज्यादा ताकत, फिर और ज्यादा ताकत, और पूरी अपनी सामर्थ्य झोंक दी अग्निदेव ने, लेकिन उस तिनके को नहीं जला सका, वो गर्म भी ना हुआ। क्यों? उसका क्या कारण था? क्योंकि जो परमात्मा है उसने अपनी जो दाहक अग्नि है, जो दाहक शक्ति है, जो जलाने वाली शक्ति है, वो अपनी खींच ली, अपनी वापस ले ली। अग्नि कुछ भी ना कर सका। और अग्निदेव जो हैं अपनी गर्दन को नीचे करके और देवताओं की सभा में वापस चले जाते हैं, और इंद्र से कहते हैं देव, मैं उस यक्ष का पार ना पा सका, मैं उसके विषय में कुछ जान ना सका। इसके बाद सभी देवता वायुदेव को भेजते हैं, और वायुदेव जाकर उनके पास खड़े हो जाते हैं। ना नमस्ते, ना प्रणाम, ना कोई मतलब नहीं, सीधे जाके खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही अग्निदेव ने किया। अग्निदेव के अंदर इतना अहंकार था, उनको प्रणाम नहीं किया। अगर अग्निदेव उनको प्रणाम करते तो हो सकता है कुछ और ही होता। आप किसी के दरवाजे पे जाएंगे, किसी के पास जाएंगे और आप जाके सीधे खड़े हो जाए, आपके विषय में, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा कि इसको तो बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, कैसा इसका परिवार होगा, लोग तरह तरह की बात करते हैं जब। लेकिन हम जाके किसी को प्रणाम करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, किसी को राम राम करते हैं, या जिस भी जहाँ पे भी क्षेत्र में जो भी लोग, जो भी उनका किसी का आदर करने के तरीके होंगे, तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक सम्मान जगता है कि हाँ, सामने वाला कोई संस्कारी है। वायुदेव यक्षदेव के पास में जाके खड़े हो गए, और यक्षदेव कहते हैं भाई आप कौन है? बोला आप, तो वही गर्व, वही अहंकार वायु के अंदर, वो कहते हैं कि मैं वायु हूं। आपकी क्या सामर्थ्य है? आप क्या कर सकते हैं? वायुदेव कहते हैं मैं चाहूं तो इस भूमंडल को चूर चूर कर सकता हूं, उठा के फेंक सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो बोले अच्छा, तुम वही वायु हो जो बिना आधार के आकाश में घूमते हैं? बोला हाँ, मैं वही वायु हूं। बोला अच्छा ठीक है, तो ये एक तिनका है, आप इसको उड़ा के दिखाओ। और यक्षदेव जो हैं एक तिनका उठा के फेंक देते हैं, और वायुदेव अपना अपमान समझते हैं, लेकिन फिर भी बात हामी भरी थी, तो सामने जाके उसको सोचे ऐसे ही ये तिनका ही तो है, फूंक मार के उड़ा देंगे। वायुदेव ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन तिनका टस से मस ना हुआ। तिनका जरा से भी हिला भी नहीं, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी वायुदेव के अंदर इतना नहीं हुआ कि मैं जाके उनके चरणों में प्रणाम करूं, मैं उनसे क्षमा मांगू। क्योंकि जब हम अहंकार की सीढ़ी पे होते हैं, हमारा अहंकार हमारे अंदर, हमारा घमंड हमारे अंदर चूर चूर करके भरा होता है, कूट कूट के भरा होता है, हम सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, जब तक उसको पता ही नहीं चलता कि तुझसे ऊंचा भी कोई है। वायुदेव वापस चले जाते हैं और कहते हैं देव, मैं उस यक्ष के विषय में कुछ ना जान सका, उनके विषय में मैं कोई पता ना कर सका कि वो कौन है। सभी देव आपस में
मशवरा करते हैं और इंद्र को भेजते हैं, हे देवराज, अब ये आपके बगैर कार्य संपन्न नहीं होगा, अब आप ही जाओ। इंद्रदेव सभा से बाहर निकल के और यक्ष के कक्ष में प्रवेश करते हैं और इंद्र के आते ही यक्ष जो है अंतर्धान हो जाते हैं। लेकिन इंद्र जो है, क्योंकि इंद्र के अंदर बहुत घमंड था, यक्ष ने उनसे वार्तालाप करना उचित नहीं समझा। लेकिन इंद्र में सिर्फ इतना ही घमंड था कि वो अपने आप को अहंकारी मानता था, अपने आप को सर्वेसर्वा मानता था, सिर्फ इतना घमंड था। वायुदेव को उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिला, अग्निदेव को उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिला, इसलिए तीनों देव श्रेष्ठ हैं, इंद्र, अग्नि और वायु, तीनों देव श्रेष्ठ हैं। जब यक्ष देव अंतर्धान हो जाते हैं तो इंद्र जाता नहीं, वहीं पे खड़ा रहता है। इंद्रदेव वहीं पे खड़े रहते हैं, जाते नहीं वहां से। तो जहां पे यक्ष देव थे वहीं पे बड़ा ही सुंदर स्वरूप सारभूता, प्राकृति, उमा देवी, शिव स्वरूपा प्रकट होती हैं। इंद्र उनको देखते ही प्रणाम करते हैं, हे मां, हे शिव स्वरूपा, हे आद्या देवी, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप भगवान शिव स्वरूपा हैं, आप तो जानती होंगी ये यक्ष कौन थे, इनका यहां पे प्रकट होने का क्या प्रयोजन था। हे माता, कृपया कर मुझे बताइए। देवी उमा कहती हैं, हे इंद्र, आप जो देव संग्राम में, देवासुर संग्राम में जो आपने विजय प्राप्त की, उसके श्रेय में आप इतने अहंकारी हो गए, आपके अंदर इतना घमंड हो गया कि आप ये सोचने लगे कि ये सारा आपका किया दिया है। लेकिन ये वास्तव में ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी ब्रह्म की कृपा से आपकी विजय हुई। ये विजय परमात्मा ने करवाई, जिसका श्रेय तुम खुद लेना चाहते हो। इसलिए परमात्मा ने तुम्हारे पापों को नष्ट करने के लिए, तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए तुम्हारे ऊपर दया की, तुम्हारे ऊपर कृपा कर यक्ष का स्वरूप भर के तुम्हें दर्शन दिए। इस संसार में जो भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है, लेकिन तुम उसको खुद अपना श्रेय समझने लगे, जिसको सोचना भी पाप है। इन नेत्रों के अंदर जो ज्योति है, जिससे हम निर्णय करते कि ये वो चीज है, वो ज्योति को देने वाला जो शक्ति है वो परमात्मा है। हम इन नेत्रों से उसको नहीं जान सकते। व्यक्ति के अंदर जो बल है वो बुढ़ापे में निर्बल क्यों हो जाता है, वो जवानी में सबल क्यों होता है, ये सब कार्य करने वाले परमात्मा हैं। परमात्मा की मर्जी से हमारी जीवा स्वाद को ग्रहण करती है, हमारा शरीर ताकतवर होता है, हमारी इंद्रियां पुष्ट होती है यानी ताकतवर होती हैं। परमात्मा की वजह से हम संसार को देख पाते हैं। परमात्मा की वजह से ही जब वो चाहता है तो हम इस संसार को एक न एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। बड़े निर्भाग हैं वो लोग, बड़े भाग्यहीन हैं वो लोग जो इस देह में आके, इस शरीर में आके परमात्मा का साधन नहीं करते, परमात्मा को जानने का साधन नहीं करते। क्योंकि मनुष्य को छोड़ के इस संसार में और कोई भी योनि ऐसी नहीं है, चाहे वो पक्षी हैं, पशु हैं, जलचर है, थलचर है, कोई भी है, इस संसार में कोई भी योनि ऐसी नहीं है जो परमपिता परमात्मा का साधन कर सके छोड़ के मनुष्य को। मनुष्य देह ही एक ऐसी है जो परमपिता परमात्मा का साधन कर सकती है, उसको जानने का प्रयास कर सकती है। और एक बार अगर ये देह छूट गई
ये अवसर चला गया और हमने उसकी ओर नहीं देखा, तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। फिर जैसे जितने भी संसार में योनियां हैं, जितनी भी संसार में प्रजातियां हैं, सारी भोग प्रजातियां हैं, वो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए उन प्रजातियों में जीव जाता है। लेकिन इंसान, मनुष्य परमपिता परमात्मा की दया से इस चक्कर में आके, इस जीवन मृत्यु के चक्कर में आके हमें जब मनुष्य देह मिलती है, तो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा होती है कि भाई तू जा और अपना साधन कर, परमात्मा को जानने का साधन कर, मुक्त हो। लेकिन हम यहाँ पे आके बेटे में, बेटी में, धन में, संपदा में, सब में फंस जाते हैं और परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं सब हम धन की इच्छा से करते हैं, मन की इच्छा से करते हैं, लेकिन परमार्थ की इच्छा से हम, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो परमार्थ की इच्छा से काम करते हैं, परमार्थ को निमित्त मान के काम करते हैं। सब ये सोचते हैं कि मैंने किया, सब ये सोचते हैं मैंने किया, बिजनेस चल गया तो मैंने चलाया। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस भी डूब जाते हैं, वो पहले भी वही थे, जिसमें कि पहले के मुकाबले आगे जाके मनुष्य का, क्योंकि हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन आगे चल के उसी बिजनेस को वो तजर्बेकार बिजनेसमैन, उसके हाथों से वो डूब जाता है। एक व्यक्ति ऐसा है जो नएपन में ही बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर जाता है, बहुत अच्छा बिजनेस चला लेता है, अपने परिवार को चलाता है, अपने व्यापार को चलाता है, अपने जीवन को चलाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उस परमात्मा की ही वजह से, उस समय की वजह से उसके अंदर ऐसा होता है कि वो सारा का सारा डूब जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हो कि परमपिता परमात्मा की आराधना का साधन हम करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सीधा परमात्मा से जुड़ने के लिए किसी अच्छे गुरु को आपने तलाश करना चाहिए, किसी अच्छे गुरु की शरण में जाना चाहिए। और अगर आप गृहस्थी हैं तो किसी ऐसे गुरु का आप दामन थामें जो आपको उस मार्ग को दे सके। आप किसी साधु से, किसी ब्राह्मण से आप उसकी दीक्षा लें, और किसी सन्यासी से, किसी गृहस्थी को, ऐसा कहा गया है कि किसी सन्यासी से, किसी गृहस्थी को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गृहस्थी को गृहस्थी से ही दीक्षा, जो सदाचारी हो, तपस्वी हो, ऐसे व्यक्ति से जो ऊंचे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा जो सिद्ध लोग हैं उनकी बात मैं नहीं करता, जो सिद्ध लोग हैं उनकी बात न्यारी है। जो विशेष सिद्धि प्राप्त लोग हैं, वो चाहे कोई भी हैं, साधु हैं, सन्यासी है, ब्राह्मण है, कोई भी दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जिनके पास में दीक्षा देने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे लोगों को, जिनको पता ही नहीं है कि गुरु मंत्र क्या है, परमात्मा की आराधना स्वरूप क्या है। क्योंकि लोग आज तो आपको जाते के साथ में, हमारे चाहे हमारे कर्म कैसे भी हो, लेकिन लोग जाते ही हमें परमात्मा के दर्शन करवा देते हैं। और हम फिर भी परमात्मा के दर्शन करने के बाद भी, क्योंकि ऐसा कहा गया है, नारद भक्ति सूत्र में आता है कि नारद जी को एक क्षण के लिए परमात्मा ने दर्शन दिए और उसके बाद नारद जी के अंदर उचाटी लगी और तीनों लोकों में भागते फिरे, वो स्वरूप कहाँ चला गया, इतना सुंदर स्वरूप। और मन, क्योंकि जब परमात्मा का आपके अंदर, परमात्मा की शक्ति का जब आपके अंदर स्थान सुचारू होने लगता है, स्थान आपका जागृत होने लगता है, तो आपका मन परमात्मा में ही एक पल भी नहीं लगता इधर उधर, परमात्मा में ही आपका मन जाता रहेगा। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ को ही ढूंढता रहता है, ऐसे साधक परमात्मा को ही ढूंढता रहता है। जैसे इंद्र के सामने एक क्षण भर के लिए यक्ष दिखाई दिए और फिर अंतर्धान हो गए, ऐसे ही उसी तरह नारद जी के सामने क्षण भर के लिए भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। जैसे बिजली आकाश में चमकती है, ऐसे क्षण भर के लिए स्वरूप दिखाया और अंतर्धान हो गए। तो परमात्मा जो है, उसका स्वरूप एक बार देखने के बाद, एक बार मन में आने के बाद, एक बार उसकी भक्ति हृदय में जगने के बाद व्यक्ति कुछ नहीं देखता, बस सिर्फ और सिर्फ उसी को पुकारता है। अगर ऐसा आपके अंदर होने लग गया है, आपके बैठते ही आपका ध्यान लगने लग गया है, ध्यान का मतलब है कि आपका शरीर स्थिर होने लग गया है, मन निश्चल होने लग गया है, आँखों से अश्रु बहने लग गए हैं, तो आप समझो कि आप ध्यान की अवस्था में जा रहे हो, आपको ध्यान की अवस्थाएँ जो है प्राप्त हो रही हैं। तो किसी अच्छे गुरु, अच्छे साधक से आप दीक्षा लें और परमपिता परमात्मा की आराधना जो है वो करते हुए अपने जीवन को सुचारू करें, अपने जीवन को अपने परमात्मा की राह में संलग्न करें, उसकी राह में अपने आप को। परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से देवी उमा इंद्र के सामने आ जाते और कहते, परमात्मा ने ही मुझे
आपके परमात्मा ने ही मुझे प्रेरणा करके आपके सामने भेजा ताकि आपको उस परम तत्व का ज्ञान हो सके। तो साथियों, सबसे पहले इंद्र को उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान होया, उसके बाद इंद्र के कहने के बाद अग्नि और वायु को उस तत्व का ज्ञान हुआ। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ इंद्र को माना जाता है। अपने परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए, अपने परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अपने आप को रखते हुए आप इस चीज़ को ग्रहण करें और परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए भगवान सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव की आराधना करें। उसी से ही हमारा सबका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।